पे भेज दिया हुआ है। अच्छा, इस बार का बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 21 देखा बच्चे, जो मैंने भेजा था निकाल कर स्क्रीनशॉट? सर उसका आंसर थोड़ा गलत है, एक बार चेक करना। आंसर मैंने बच्चे आंसर चेक नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व, मेरे को तो जैसे ही मिला मैंने फॉरवर्ड कर दिया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है बच्चे बता? सर वहाँ डिटर्मिनेंट उन्होंने गलत निकाला हुआ है। डिटर्मिनेंट आपके पास है I1 - 1, तो किसमें किसमें दिक्कत आ रही है? ये माइनस ऑफ जे कैप है और माइनस जे आना चाहिए। 0 नहीं बेटा, ठीक है ठीक है, देखो ठीक है, उन्होंने सर ऊपर माइनस जे नहीं लिया हुआ ना बेटा, ऊपर माइनस जे नहीं लिया हुआ ना उन्होंने। फिर से कैलकुलेट करके सर देखो। हाँ एक बार आप दिखा दो ना। एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसने क्या नहीं किया हुआ है ये देख लेते हैं बच्चे हम। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या चीज है, इन्होंने एक अपनी टेक्निक को, टीचर बैठा होगा मैथ्स वाले टीचर से करवा दिया होगा उन्होंने सॉल्व। ये बच्चा आपके पास है I - J और बच्चे के, मुझे तो ठीक लग रहा है यार, और ये 0 1 1 0 1 1 और बच्चे -1 और 1 और 0 है बच्चे हमारे पास, और ये आई कैप है तो 1 - 0, ये बच्चे आपके पास 0 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ जे, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस ऑफ 1। हाँ यार ठीक है। गलत है ना सर? गलत है, गलत है, गड़बड़ कर दिया उन्होंने। सर चलो मेरा आंसर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही पर। हाँ तो फिर इसका वो मिलेगा, इसको बेनिफिट मिलेगा। मेमोरी बेस्ड होते हैं ना ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, किसी बच्चे ने आकर बता दिया, पर ये तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, जल्दबाजी की है ना इन्होंने वो करते हुए। यस गुड सर। वन। मैं अभी अभी इनसे जिन जिन टीचरों ने इनको सॉल्व किया उनको फोन करता हूँ। हाँ तुम्हारी ऐसी तैसी, यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने गलतियां निकाल दी इसके अंदर से, तो यहाँ पर मैं उनको भेज देता हूँ। ये मेरा फ्रेंड है रेजोनेंस के अंदर, उसने मुझे भेजा हुआ था पेपर, तो कहता कि हमने तो सोल्यूशन, मैं तेरी ऐसी तैसी सोल्यूशन क्या निकाला तूने। लेकिन बच्चे मैंने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मैंने ऊपर ऊपर से देखा कि अच्छा ये वेक्टर्स का अच्छा क्वेश्चन था वैसे, हाँ है ना, क्वेश्चन तो अच्छा था। यस सर, इस पिछली बार से अच्छा था थोड़ा। हाँ लेवल अभी, अगर देखो बेटा देख, कहने को तो मैं आपको मैथ्स और केमिस्ट्री का भी पेपर दे दूं, लेकिन बच्चे डिपेंड करता है तुम्हारा। देख मेरे पास जितना स्टडी मेटीरियल आकाश के को टेस्ट होता है मेरे पास आ जाता है, हालांकि मैक्सिमम चीजें मेरे पास आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मुझे टेस्ट अपने लिए बना के रखने हैं, तो बेटा मुझे बताते जाना, मैं ट्रांसफर करता जाऊंगा। मेरे पास तो अभी भी आकाश क्या, जो अभी ये कोर्स चलाएंगे क्रैश कोर्स, उन्होंने जितने टेस्ट लेने हैं वो मेरे पास आ चुके हैं, जो इन्होंने टेस्ट लेने हैं वो मेरे पास आ चुके हैं बच्चे। चले स्टार्ट करें बच्चे यहाँ पर, चलिए। सर तो हाँ बोलो। सर वो मैंने पूछना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो स्केलर है वेक्टर? एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो टाइम पे डिपेंड करती है, तो मेरे हिसाब से तो बच्चे वो स्केलर होनी चाहिए बच्चे, ओके स्केलर सर। होनी चाहिए, स्केलर होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि टाइम आ जाता है ना आपके पास। मैं वेक्टर लिख दी तो गलत हो गया था। हाँ क्या क्या? मैंने वेक्टर सोचा था। नहीं बहुत पंगे यार, आप जो मैंने कल होमवर्क दिया था किया तुमने सब बच्चों ने? होए आद्या, दीक्षा? यस सर, उसी में डाउट था ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब डाउट सर निकल थोड़े गया। क्वेश्चंस रहेंगे बस। कितने रह गए? सर 5 लगा, 5 क्वेश्चंस रह गए होंगे। 4.10 तुम्हें रुलाएगा, 4.10 वो तुम्हें कर रुलाएगा। लिया था सर, कर कर लिया लिया था था मैंने। जगजोत, तेरा हो गया था 4.10? अच्छा क्वेश्चन था वैसे सर, वो थोड़ी मैथ्स लगनी थी, हेक्सागन भाई वाला। साहब वो क्वेश्चन ऐसा दिमाग, मैं एक बच्चा बोल रहा था जो दूसरे बैच का बच्चा, कहते सर दिमाग की दही कर दी हुई है, सब क्वेश्चन निकल गए, कहते सर सभी क्वेश्चन एक तरफ ये क्वेश्चन एक तरफ। तो भाई ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी तो आपको खरीदनी पड़ेगी। अभी मैं एग्जाम्पलर पे नहीं गया हूँ बेटा, याद रखना बेटा, मेरे साथ सिर्फ निकल गया, मेरे साथ तुम्हें सिर्फ एक दिक्कत परेशानी होगी कि ये भाई ये क्वेश्चन जो है कभी एग्जाम्पलर देगा, कभी एचसी वर्मा, कभी एरिडोव, ये घुमाता रहेगा। मैं आपको बच्चे हर तरीके के क्वेश्चंस बताऊंगा बेटा, ये मेरे साथ तुमको बच्चे देखो मेहनत करनी है भाई, पहली सी बात है भाई मेहनत करनी है तो देख लो बच्चे, नहीं मेहनत करनी तो यार ठीक है डेफिनेशन पढ़ो आगे निकलो यार, सही बात है बच्चे, फिर डेफिनेशन पढ़ो और आगे निकलो यार। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि भाई व्हाट इज वेलोसिटी,
बता दी बहुत सर हमको वेलोसिटी की, लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी का मतलब ही नहीं पता है बेटा, मतलब पता होना चाहिए, तो बात बनती है बच्चे कि वर्ल्ड में तुम कहीं पर जाकर खड़े होते हो बेटा, वर्ल्ड के अंदर जाकर तुम अगर कहीं खड़े होते हो, मेरी बताई गई बात अगर आप किसी को बोलोगे तो दे विल अप्रिशिएट यू कि आपको नॉलेज है बच्चे। और बेटा जेई का पेपर आप देख लो, जो चीज बच्चे मैं आपको करवाता हूँ बेटा उसी पे बेस्ड बच्चा आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए उसने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ना तरीके, अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है, एक्सिस के साथ एंगल बनाना है टेंजेंट थीटा, 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है तो बच्चे वहां पर डॉट प्रोडक्ट होगा। आपकी जेई बेटा, जेई के क्वेश्चंस करवाना अलग बात है, उसके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। वो पर्सन जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो पर्सन जो दिल्ली में बैठ के पेपर बना रहा है, आपकी सोच वहां तक मैच करनी चाहिए कि भाई वो क्या सोचता है और आपको एग्जैक्टली वैसा काम करना। ठीक, अब हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे इसमें डाउट्स, मैं फिर आपको बात कर रहा हूं, डाउट्स एंड मैक्सिमम डाउट्स, जितने मैक्सिमम डाउट्स होंगे बच्चे वो आप अगर करने लग जाओगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को बच्चे हम यहां पर क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, बताओ। इट इज डिफाइंड एज, बोलो क्या डिफाइन की जाती है बच्चे, इट इज डिफाइंड एज दी, ये बच्चा हमारे पास कैसे डिफाइन की जाएगी, इट इज डिफाइंड एज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ द, रेट ऑफ चेंज ऑफ द, चेंज ऑफ द velocity, velocity with respect to the time, with respect to the time, with respect to the time, rate of change of the velocity with respect to the time. The acceleration is defined as velocity final minus velocity initial upon time final minus time initial. इसकी यूनिट्स बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन, हमारे पास इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, शाबाश बोलो बच्चे, इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगी बच्चे, m0 lt माइनस ऑफ 2, lt माइनस ऑफ 2। इसकी नेचर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, पोलर वेक्टर, इसकी नेचर बच्चा हमारे पास है पोलर वेक्टर। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन बच्चे पॉजिटिव, नेगेटिव और बच्चे जीरो हो सकती है। आपके पास बच्चे ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये बच्चे नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये बच्चे हमारे पास जीरो भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और बच्चे हमारे पास जीरो। जब ये नेगेटिव होती है तो फर्दर बच्चे इसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक और ये बच्चे आपके पास दो। जहां पर बच्चे नेगेटिव के अंदर एक को बच्चे आप बोल देते हो डी एक्सेलरेशन, और बच्चे या फिर बच्चे रिटार्डेशन, या फिर बच्चे हमारे पास रिटार्डेशन। दोनों का मतलब बच्चे बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बच्चे डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों के अंदर फर्क है, हालांकि दोनों एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। क्या फर्क है मैं समझा। सपोज कि आप गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, ये जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है ये वेलोसिटी को अपोज करती है, ये उसको खत्म करने की कोशिश करती है। और बच्चे हम जब गाड़ी को ब्रेक मारते हैं तो फाइनली आपकी गाड़ी रुक जाती है या फिर बच्चे वो चलती रहती है, फाइनली वो बॉडी रुक जाती है बच्चे, ये रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन है बच्चे, जब बच्चा हमारे पास जो बॉडी है बच्चा आपके पास स्लोज डाउन, ये बच्चा आपके पास स्लो डाउन हो जाती है एंड स्टॉप्स, तो बच्चा हम इसको क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन। एंड व्हाट इज डी एक्सेलरेशन। अगर बच्चे हम बात करें डी एक्सेलरेशन की तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है। अगर हम बात करें बच्चे डी एक्सेलरेशन की तो बॉडी स्लो डाउन होती है, रुकती भी है, लेकिन फिर वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है।
लेकिन बच्चे ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। ये मेरे पास पेन है, ये पेन को अगर मैं हवा में उछालता हूं व्हाट विल हैपन, बताओ बच्चे। ये पेन ऊपर जाकर फिर कहां पर आता है, नीचे। जब ये ऊपर जाता है तो ग्रेविटी इसकी मोशन को अपोज करती है, ये स्लो डाउन होता है और स्लो डाउन होकर ये रुकता है और रुकने के बाद ये वापस आता है। इसके ऊपर डी एक्सेलरेशन लगी है कि रिटार्डेशन लगी है? जी बच्चे बोलिए। एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। डीएक्सेलरेशन। ये बात बच्चे मुझे पता लग जाए। और बच्चे कई बार तो टीचर डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के बीच में फर्क भी नहीं रखता, वो बोलता है दिस इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी डी एक्सेलरेट करती है। अगर देखा जाए बच्चे, हिंदुस्तान के अंदर कई बार मुझे चिढ़ भी होती है बेटा, क्योंकि किताब लिखने वाले इस बात को बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करते। कई किताब वाले, अगर बच्चे हम 2-4 किताबों को छोड़ दे, कई किताब वाले क्या कर देते हैं, मर्जी आ रही है रिटार्डेशन लिख रही है, मर्जी आ रही है डी एक्सेलरेशन लिख रही है, आपके पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको लिखता हूं अ बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग, तो मतलब बच्चे वो वापस आएगा, मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, वो पार्टिकल रुक कर अपनी मोशन वापस कवर करेगा। और बच्चे अगर वो रिटार्ड कर रहा है, अगर कोई पर्सन बोलता है कि ये रिटार्ड कर रहा है, तो वो गाड़ी रुक जाएगी और रुक के बच्चे वापस नहीं आएगी, वो रुक जाएगी, फाइनली स्टॉप हो जाएगी। तो इस वजह से कई किताबें अब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार सर ये गलत बोल रहा है, मैं बोला पक्का गलत बोल रहा है, और तुम चिट्ठियां लिख दो बच्चे इन ऑथर को, इनके कान में जून। और मैं आपको मेल्स पढ़ाऊंगा बेटा, मैं आपको मेल पढ़ाऊंगा। एक बहुत बड़ा जो दिशा की बुक होती है, डीसी गुप्ता साहब हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी शॉर्ट ट्रिक। मैंने उनको लिखा कि आप ये किताबों में आपकी एक गलती है, तो भाई साहब उसका रिस्पांस ऐसा, मैं आपको कभी बताऊंगा, अरे ये तो गलतियां हम पहले निकाल चुके थे। मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये गलती हम तो, मतलब कि उन्होंने एहसान नहीं मानते, ऐसे बच्चे के रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जब मैंने दूसरी तीसरी बारी मेल की तो उनका जवाब आना ही बंद हो गया कि ये गलतियां, हाँ वो देख रहे हैं मेल, लेकिन वो गलतियां जो है बच्चे वो क्या कर सकते बेटे, तो प्रॉब्लम ये। और इसके लिए बच्चे मैं आपको पहले से मजबूत कर रहा हूँ बेटा, इसमें अब घबराना मत, ये हिंदुस्तान है बेटा, इसमें ऐसे ही होगा। जहां पर आपको डी एक्सेलरेशन दी जाए और रिटार्डेशन दी जाए, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे वो नहीं मानते। और डी एक्सेलरेशन जिसमें सिंपल बॉडी क्या करेगी बच्चे, अपने पाथ को क्या करेगी, शाबाश बोलो बच्चे, अपने पाथ को आपके पास क्या करेगी, रिवर्स करेगी, रिट्रेस आ जाएगी। रुक कर वापस आएगी, रुक कर वापस आएगी। जैसे ग्रेविटी में होता है, हर चीज जो आप ग्रेविटी में ऊपर फेंकते हो वो डी एक्सेलरेट होकर रुक कर वापस आती है। अगर ये बॉडी रिटार्ड होती तो क्या होता है बताओ जरा मुझे, ये बॉडी हवा में लटक जाती और नीचे वापस नहीं आती। खैर ये पहले पॉइंट है। और एक्सेलरेशन जीरो कब है बच्चे, जब हमारे पास बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी बच्चा हमारे पास कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, तो ये बच्चा हमारे पास डी, आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट खुद के अंदर बहुत बहुत मिस्टीरियस चीजें लेके बैठा हुआ, और इसके अंदर से बड़े ढंग से बच्चा आपको एक एक चीज सुलझानी है। जैसे कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर पहली चीज बच्चे, नाउ द एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड, the acceleration can be produced, the acceleration can be produced, जो आपकी एक्सेलरेशन है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। हाउ, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ओनली, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट द डायरेक्शन। हमारे पास यहाँ पर एक, और ये बच्चे आपके पास दो, और ये बच्चे तीन होंगे। हमारे पास ए से हम बी गए और बी से बच्चे सी गए। यहाँ पे टाइम था बच्चे 10 सेकेंड, यहाँ पे टाइम था बच्चे 20 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम था बच्चे हमारे पास 30 सेकेंड। ए पे बच्चा हमारी जो वेलोसिटी है वो बच्चे 40 मीटर पर सेकेंड है, और बच्चे यहाँ पर वेलोसिटी होगी 60 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, दोनों एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो अब बताओ बच्चे कि आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास आएगी 60 आई कैप, क्योंकि ये फाइनल है, माइनस
40 बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, दिस विल बी 40 बच्चे आई कैप, ये इनिशियल। और टाइम कितना लगा बच्चे, 30 -10। तो 20/20। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन। जी लग गया पता बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज किया। और मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सेकंड वन बच्चे, सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The acceleration, जो बच्चा हमारे पास acceleration है, can be produced, the acceleration can be produced, आपका जो acceleration है वो produce हो सकता है बच्चे by changing direction, by changing the direction, by changing the direction, by changing the direction only। हम सिर्फ बच्चे यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करेंगे कीपिंग मैग्नीट्यूड से, कीपिंग मैग्नीट्यूड से। इस पे बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है। और इसका मतलब क्या है बच्चे, स्पीड कांस्टेंट। क्या स्पीड कांस्टेंट रहने से हमारे पास बच्चे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है? हमारा दिमाग कहता है नहीं, लेकिन बच्चे बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बच्चे डायरेक्शन चेंज हो। याद रखना बच्चे, इसको बच्चे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, फोकस करें। सपोज के बच्चे ये मेरे पास एक, आपके पास बच्चे स्पीड है, और ये स्पीड है बच्चे हमारे पास v मीटर पर सेकेंड। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया। और यहाँ के बाद एकदम से कोई पर्सन क्या कर लेता है बच्चे, स्पीड सेम करता है लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। स्पीड को बच्चा हमारे पास सेम रखता है, स्पीड सेम है बच्चे, लेकिन क्या चेंज कर दी बच्चे हमारे पास, डायरेक्शन। क्या ये स्पीड सेम है? यस। लेकिन क्या ये वेलोसिटी सेम है? नहीं। अब बताओ ये वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है बच्चे, बताओ शाबाश। ये वेलोसिटी क्यों चेंज है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर स्पीड डायरेक्शन चेंज हो गई सर, डायरेक्शन चेंज हो गई। और बच्चे मुझे ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अब बच्चे मुझे निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी। उदय यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच का एंगल, देखिए बच्चे इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि एंगल बनता है बच्चे हमारे पास ऐसे, ये एंगल बाहर बनाना पड़ेगा बच्चे। क्यों बाहर बनाना पड़ेगा एंगल, पता है बच्चे, क्योंकि ये हेड और टेल से जुड़ी हुई है। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा v2 माइनस v1। अब बताओ बच्चे वेक्टर सब्ट्रैक्शन से मैं v2 माइनस v1 का मतलब क्या आ जाएगा, v2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ v1। हाया ना बच्चे, हाया ना बच्चे, हाया ना बच्चे, लग गया पता। v2 माइनस v1 मुझे चेंज करना। अब बताओ कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस ऑफ v1 करना पड़ेगा। तो अगर बच्चे यहाँ पर मैं माइनस ऑफ v1 कर देता हूं तो इसका मतलब क्या आ गया, ये बच्चा हमारे पास आ गया माइनस ऑफ v1। अब बताओ बच्चे इन दोनों, ये बच्चा अब मेरे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास v1। अब बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अब आप क्या लोगे, अब ये ले सकते हो एंगल, बिल्कुल, क्योंकि अब दोनों की टेल मैच कर गई है। और ये बच्चे अब एंगल कितने के बराबर है, शाबाश, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो एडिशन का रिजल्टेंट होगा बच्चे वो आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ पर बच्चे मुझे क्या चीज समझ में आती है बच्चे, अ बॉडी with uniform speed, a body with uniform speed, a body with uniform speed can accelerate। ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट कर सकता है बच्चे by changing the direction, by changing the direction, by changing the direction। आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेलोसिटी का वेक्टर ही चेंज हो गया। और बच्चा हमारे पास क्या हो गया, ये वेक्टर ने बच्चा अपने आप को चेंज कर लिया। और जब वेक्टर चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी आएगी। मैं समझाता हूं कैसे। एच.सी. वर्मा, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा में से, अ ट्रक
एक बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्रक है, इज मूविंग, ये बच्चा हमारे पास मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉट, विद 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉट, ये बच्चा हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कितनी स्पीड से चल रहा है बच्चा हमारे पास, शाबाश बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड से। सडनली in 5 seconds, suddenly in 5 seconds, suddenly in 5 seconds, 5 seconds के अंदर, suddenly in the 5 second it changes the direction, it changes the direction, it changes the direction to west, keeping the speed same, keeping the speed same, keeping the speed same, keeping the speed same। यहां पर बच्चे हम स्पीड को सेम रखते हैं लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं 5 सेकेंड के अंदर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। यहां पर बच्चा क्या सोचेगा, जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो बेटा यहां पर आपकी एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। गलत बात बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो चेंज है वो वेलोसिटी में होना चाहिए, स्पीड में नहीं। ये बच्चा हमारे पास पहली वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बच्चा हमारे पास इनिशियल कौन सी है बच्चे बताओ, शाबाश। ये बच्चे मेरे पास है 10 जे कैप, क्यों 10 जे कैप बच्चे, नॉर्थ पे जा रहे। नेक्स्ट, ये 5 सेकंड के अंदर बच्चे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और ऐसा हो जाता है। ये 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी फाइनल बच्चा मेरे पास किसके बराबर है बताओ बच्चे, -10 आई कैप। बस इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज। और एचसी वर्मा का क्वेश्चन बोलता है कि मुझे सॉल्व करवा लो, मुझे सॉल्व करवा लो, वो खुद बोलता है भाई अब आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई बच्चे जरूरत नहीं है, आपको हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार बड़ी मुश्किल बुक है, बड़ा आसान है यार। अब बताओ बच्चे के एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आएगा, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 आपके पास कितना आ जाएगा, जे कैप, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकंड का, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप। अब जो एक्सेलरेशन है बच्चे माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप, ये बच्चा हमारी एक्सेलरेशन डायरेक्शन। आपके पास माइनस ऑफ आई यानी कि बच्चे वेस्ट, माइनस ऑफ जे यानी कि बच्चे साउथ। तो बच्चा आपकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चे 2 अंडर रूट 2। और बच्चे डायरेक्शन कितने के बराबर है, साउथ वेस्ट, मीटर पर सेकंड। अब अगर किसी बच्चे का डाउट है, अस्मिता, अंशिता, प्रज्ञा, सिमर, बेटा अगर कोई किसी किस्म का डाउट है तो प्लीज आप बच्चे ये डाउट अभी क्लियर कर लीजिए। बोलो शाबाश। अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो ये डाउट बड़ा आसान है, बोलो बोलो सर। एक बार बता दो सर, आपने डायरेक्शन कैसे निकाली सर? सर मेरा बीच में लैग हो गया था सर, मेरे को पता नहीं चला है, बता दो दोबारा। फाइनल आंसर से ना बच्चे, फाइनल आंसर से। यस सर। माइनस आई कैप एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है -2 आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब होता है वेस्ट डायरेक्शन। जो दूसरा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो है -2 जे कैप। माइनस जे कैप किसके लिए होता है, माइनस तो साउथ आ जाएगा, तो साउथ हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन वेस्ट साउथ, नहीं तो साउथ वेस्ट हो जाएगी। लग गया पता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन। और तीसरा मेथड बच्चा आपकी एक्सेलरेशन का, तीसरा मेथड आपके एक्सेलरेशन का बच्चा हमारे पास जो तीसरा मेथड है एक्सेलरेशन का बच्चा, वो बच्चा हमारे पास है बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, by changing both magnitude and direction, by changing both magnitude and direction, by changing both the magnitude and डायरेक्शन। हम जब भी किसी
मेले के अंदर या फिर बच्चे फन सिटी वगैरह जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी राइड्स होती हैं। इन राइड्स के अंदर बेसिकली बच्चे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एकदम से चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से हम एक्सेलरेशन फील होती है, और इस एक्सेलरेशन से बच्चे एड्रेनलिन रश होता है। जैसे कोई पर्सन पहाड़ से जंप लगाता है, बंजी जंपिंग करता है, उस बंजी जंपिंग के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर सडनली आपकी स्पीड बढ़ने लग जाती है और एड्रेनलिन रश होता है, जिससे आपको सेंस ऑफ एक्साइटमेंट होती है। रामलीला जो यहाँ पर मैदान है बच्चे, जो पठानकोट के अंदर लगता है, आप वहां पर जाते हो 30 रुपीज देते हो और बोलते हो मुझे एक्सेलरेट कर दो। ठीक है, आप वहां पर पैसे किस बात के देते हो, एक्सेलरेशन फील करने के। आप जाते हो और ये एक्सेलरेशन आप घर पे भी फील कर सकते हो। आपको पता है ना बच्चे, एक चेयर होती है जो गोल घूम सकती है, हाँ या ना? देखिए आपने वो चेयर? यस सर। अब उस चेयर पे बैठ जाओ, अपने भाई को या अपने किसी दोस्त को बोलो कि मुझे गोल घुमा दे। जैसे आप गोल घूमते हो तो आपको सडनली एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि लगातार आपकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है। जब कोई बच्चा झूला लेता है, एक मिनट रुकेगा, जब कोई बच्चा झूला लेता है बच्चा हमारे पास, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुके, बस एक मिनट रुकेगा। ओके, चले बच्चे। हाँ बेटा, डाउट पूछो बच्चे, शाबाश, पूछो डाउट बच्चे, बोलो बोलो। करमनजीत पूछे थे कुछ? सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दे और वेलोसिटी कांस्टेंट रख हो जाए बाद में? ना ना ना, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है। कहने का मतलब तुम बोलते कि मुर्गा बनाना, लेकिन सर मुर्गा जिंदा बचा होना चाहिए। कल फिर बनाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, तो गया। कोई तरीका नहीं है ऐसा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आई चेंज? डोंट थिंक सो बच्चे। आप खुद देखो बच्चे, हमारी एवोल्यूशन इवॉल्व कैसे बच्चे हम हुए होंगे। अभी हमारी अर्थ पता है कितनी स्पीड से चल रही है, तुम्हें पता है? किसी बच्चे को पता है अभी हमारी स्पीड कितनी है जिस अर्थ पे हम बैठे हुए हैं? सर याद नहीं है अभी मैं। 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं अभी हम सन के अराउंड, और गोल घूम रहे हैं। हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब देख ले बच्चे, और आप एक छोटे से झूले पे बैठ जाओ, क्राइस्ट द किंग के अंदर कितने छोटे छोटे झूले हैं। करमनजीत ने तो बचपन से ऐसे लेट लेट के झूले लिए होंगे, ठीक है, वहां पर भी तो आप अपनी एक्सेलरेशन फील करते हो। एक छोटा बच्चा एक्सेलरेशन, छोटा बच्चा जो है उसको नींद भी तभी आती है, वो एक्सेलरेशन फील करता है बच्चे। उसको एक्सेलरेशन घुमा दो, छोटे बच्चे को, कुत्ते को उठा के घुमा दो, ठीक है, तो वो बच्चे, वो एक्सेलरेशन फील होती है बच्चे हमारे पास। हम एक्सेलरेशन जब फील करते हैं तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन रश आता है, जिससे उसे सेंस ऑफ एक्साइटमेंट मिलती है, और बच्चे हम जिसको बोल सकते हैं बच्चे कि हम बोलते हैं वाह जी मजा आ गया, झूला, ये झूला बड़ा खतरनाक है, दिमाग घूम जाता है। तो दिमाग घूमने का मतलब एवोल्यूशन। 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 घंटे की क्लास में कितने किलोमीटर आप आगे निकल जाते हो, सोच के देखो। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई तरीका बच्चा भी है मेरे दिमाग के अंदर, और कि जिसकी वजह से आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखो या चेंज करो, तो ऐसा कुछ मुझे तो जान नहीं पड़ता बच्चे, ठीक है। और ये बच्चा हमारे पास आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म, ये बच्चे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आता है। खैर, ये बच्चा हमारे पास पहला पोर्शन बच्चा हमारे पास खत्म आता है। अब बच्चा हमारे पास पोर्शन आता है जो कि अल्टीमेट, और ये बच्चे अल्टीमेट नॉलेज बच्चा हमारे कैसे काम आएगी, इसको बच्चे मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, फोकस करिएगा। नंबर 1, ये करमनजीत बोलो बच्चे। सर अगर हम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें तब भी तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है ना एक्सेलरेशन? नहीं, ज्यादातर नहीं बच्चे, ज्यादातर जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप जाओगे देन यू विल से कि एक्सेलरेशन वहां कांस्टेंट रहती है बच्चे, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? यस। कॉन्सेप्ट।
अगर बच्चे हम यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चे, तो हमारे पास अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ द टाइम है बच्चे हमारे पास, देन acceleration of the body is given by the acceleration of the body is given by acceleration of the body is given by the acceleration of the body is given by dv upon dt. The acceleration of the body is given by dv upon dt. डिफरेंशिएशन अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चे, वो हमने कल करके देखा था, आई जे कैप सिंपल वहां पर भी हो सकता है बच्चे. और वी कैन राइट डाउन ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, डीवी अपॉन बच्चे हमारे पास dt आ गया. ये वेक्टर फॉर्म है, ये बच्चे आपके पास एक मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है आल्सो. लेकिन एक और चीज है बच्चे हमारे पास, द वेलोसिटी इज आल्सो गिवन बाय dx अपॉन dt एंड देयरफॉर इस वजह से आपके एक्सेलरेशन के अंदर अगर हम देखें तो d बाई डी टी आ रहा है. और अगर v को लिखना चाहे तो बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, dx अपॉन डी टी. देयरफॉर बच्चे ये मेरे पास किसके बराबर है, d स्क्वायर x अपॉन डी टी का स्क्वायर. तो जो बच्चा हमारी एक्सेलरेशन आपके पास आ जाती है, ये बच्चा हमारे पास है d स्क्वायर x अपॉन डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर. इसको बच्चे हम डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको बच्चे हम डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं. अब धीरे धीरे बच्चे हम इन डेप्थ जा रहे हैं बच्चे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं बच्चे, अब रियलिटी के अंदर बच्चे हम डेप्थ के अंदर जाएंगे. अब रियलिटी के अंदर बच्चे हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट्स की. ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे जहां पर जाने से बच्चा थोड़ा घबराता है, या जिसको बच्चा बोलता है कि यार सर ये चीज जो है ना मुझे समझ में आ जाए तो सर आज मैं आईआईटी टॉप करके दिखा दूं. ये वो कॉन्सेप्ट है जो टॉपर की बहुत मजबूत होती है, जिसको वो 7th क्लास से बच्चे लगातार करते 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 इतना प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसके पास इसको क्वेश्चन को देखते ही आंसर ही आता है. अब देखते हैं बच्चे इसका मतलब क्या है बच्चे, फोकस करना. हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, हमें बच्चे ये चीज अब धीरे धीरे पता लगेगी. अगर टीचर मुझे बोलता है वेलोसिटी इज गिवन बाय अल्फा टी स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा टी प्लस ऑफ गामा, ये बच्चे हमारे पास है. कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन. जी बोलो बच्चे, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. बताओ बच्चे, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन. शाबाश, बोलो बच्चे हमारे पास सॉल्यूशन. बोलो बच्चे, हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv अपॉन dt. दिस इज अ dv अपॉन dt. डिफरेंशिएट करते हैं, अल्फा बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर, प्लस ऑफ बीटा बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ बच्चे हमारे पास t. और बच्चे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे, 0. शाबाश, बताओ ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा टी प्लस ऑफ बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन. अगर आप टाइम की वैल्यू डालोगे, अगर आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू डालोगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर बच्चे हमारे पास पोजीशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, अगर बच्चे हमारे पास पोजीशन ऑफ बॉडी है बच्चे x इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पर है बच्चे 5t स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहां पर 6t प्लस ऑफ 9. ये बच्चा हमारे पास मीटर आ गया बच्चे. ठीक है बच्चे, कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट बच्चे आपके पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. यहां पर बच्चे मुझे वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड पे. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है बच्चे एट, कहां पर बच्चे आपके पास t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स.
t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये 2 क्वेश्चंस है बच्चे, और इन 2 क्वेश्चंस को बच्चे मुझे हैंडल करना। कैसे हैंडल करेंगे मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। सबसे पहला काम बच्चे हमारे पास है, सबसे पहला काम बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। सबसे पहला काम बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है। अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिमाग में आना चाहिए। मेरे पास x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5t स्क्वायर प्लस ऑफ 6t प्लस ऑफ 9। अगर बच्चे हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं तो ये किसके बराबर है बताओ जरा, dx अपॉन dt। जी बताओ कैसे करोगे बच्चे, 5t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 10t प्लस ऑफ 6। और बच्चे t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 सेकेंड डाल देता हूँ, therefore the velocity at t is equal to 26. 10 into 2 plus of 6, 10 into 2 plus of 6, यानी कि बच्चे 26 मीटर पर सेकंड बच्चे आ गए। कोई बहुत मुश्किल नहीं। और बच्चे अब एक्सेलरेशन है जो कि बच्चे dv अपॉन dt है, और या फिर बच्चे जो डबल डिफरेंशिएशन है किसके बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन है पोजीशन की, लेकिन dv अपॉन dt है। dv अपॉन dt का मतलब d बाई dt ऑफ बच्चे आपके पास 10t प्लस ऑफ 6। बोलो क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और बच्चे 4 सेकंड हो चाहे 5 सेकंड हो, ये बच्चे आपकी एक्सेलरेशन मेरे पास क्या बच्चे, शाबाश बोलो, यूनिफॉर्म। ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, ये बच्चा हमारे पास टाइम के क्या है बच्चे, इंडिपेंडेंट। जी अगर कोई चीज पूछनी है तो अभी आप पूछ सकते हो, हालांकि ये चीजें हम कर छोड़कर बच्चे यहाँ पर आ गए। एक्सेलरेशन या ये चीजें डिफरेंशिएशन वाली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं आगे चलूं बच्चे, मैं चलूं बच्चे, सबका फोकस हो गया यहाँ पर। हाँ बोलो बोलो बच्चे, फोकस करो। ठीक है चलो, ये बच्चा हमारे पास पहले लेवल, इनमें बस प्रैक्टिस की बात होगी। कोई चीज अगर अटकेगी बच्चे तो वो ये अटकेगी कि मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, और कुछ नहीं अटकेगा। बाकी बच्चे डिफरेंशिएशन करके टाइम की वैल्यू डाल के डायरेक्ट बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है। ये पहली चीज है बच्चे। नेक्स्ट बच्चा, अब मेरे पास यहाँ पर आता है खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट, खतरनाक वाला बच्चे, और वो ये बच्चे, इफ अगर बच्चे हमारे पास v, अगर v बच्चे हमारे पास जो वेलोसिटी है बच्चे, वेलोसिटी v जो बच्चा हमारे पास वेलोसिटी है इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, इट इज द फंक्शन ऑफ x यानी कि पोजीशन, तो क्या होगा, तो बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगी। पिछली बार एक्सेलरेशन क्या थी बच्चे हमारे पास, पिछली बार जो एक्सेलरेशन थी उसमें वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब वो टाइम पे नहीं होगी, किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, पोजीशन पे। फोकस फोकस एंड फोकस बच्चे, यहाँ पर साफ टीचर आपको लिख के देगा कि वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ, dv अपॉन dt, लेकिन अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं और यहाँ पर चीजों को रीअरेंज कर दूं, dx अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय आपके पास dv अपॉन dx, तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, ये dx अपॉन dt क्या चीज आएगी, वेलोसिटी। तो याद रखना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं जिसमें, और वो ये है बच्चे कि एक्सेलरेशन इज आल्सो गिवन एज v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx, लेकिन ये तब है जब वेलोसिटी बच्चे हमारे पास किसका फंक्शन है बच्चे, आपके पास पोजीशन। जब वेलोसिटी बच्चा हमारे पास किसका फंक्शन है बच्चे, आपके पास पोजीशन। जब वेलोसिटी बच्चा हमारे पास किसका फंक्शन है बच्चे, पोजीशन का। याद रखना वेलोसिटी इनटू dv बाय dx, वेलोसिटी इनटू dv बाय dx, ये बच्चे अब आपकी मेमोरी में आपके नाम की तरह इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। एक्सेलरेशन निकालने के 2 तरीके, एक जब बच्चा हमारे पास वेलोसिटी
टाइम पे डिपेंडेंट है, और दूसरा जब हमारी वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। मैं अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाता हूँ, फोकस करना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द वेलोसिटी इज गिवन बाय अल्फा टी स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं, प्लस बीटा टी, एंड बच्चा हमारे को एक्सेलरेशन बतानी। बताओ बच्चे क्या एक्सेलरेशन आ जाएगी इसके एक्सेलरेशन बच्चे 2 अल्फा टी प्लस ऑफ बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। मेरी बात समझ गए? मेरी बात को बच्चे यहां पर अंडरस्टैंड करना। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब टीचर बोलता है कि एक्सेलरेशन निकालनी, सॉल्यूशन। अब बताओ कैसे बताओगे? ए इज गिवन बाय वी डीवी अपॉन डीएक्स। शाजिया बच्चे पता लग रहा है बच्चे आपको? सानिया बच्चे पता लग रहा है? ये बच्चे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स, ये तो पहला वेलोसिटी एज इट इज आ जाएगी। बोलो बच्चे। सर ये गिवन है कि सारी पोजीशन के रिलेटेड है? अरे काका जी, अगर कहीं पर बच्चे आप गली में गए, कुत्ता और इंसान खड़ा था, पता तो रहेगा ना कि इंसान कौन है और कुत्ता कौन है? आया ना? पता रहेगा? यस सर, पता तो रहेगा सर। तो एक्स क्या चीज है? टाइम है कि पोजीशन है? सर एक्स पोजीशन है, हाँ वेलोसिटी है अपनी। हाँ, और टी क्या है? सर टी टाइम। बस काम खत्म। यहाँ पर v बच्चे x पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे t पे डिपेंड कर रही है। तो पता, फर्क तो पता ही है, वो तो तुझे भी पता है, वो मुझे पता है कि तुझे पता है कि गली में जाएगा कि ये जो है ये इंसान काटेगा और ये मुझे बुलाएगा। ऐसा होता है क्या? सर इंसान बुलाता है, कुत्ता अच्छा। काटता है। ओहो अच्छा। अच्छा, मैं तेरे को काटा हुआ है? क्या? तेरे को काटा हुआ है किसी कुत्ते ने? सर बचपन में काटा था सर। तो तूने भी काट लेना था उसको। सर नहीं, उसको बस दूर भगाया। अच्छा, दूर भगाया। मैं बोला बदला लेना चाहिए, ढूंढ उसको, अगर अभी जिंदा है तो पकड़े उसको, तेरे को कल परसों लेके जाते कटवाते उसके पास। ठीक है? ऐसे कैसे उसने तेरे को छेड़ दिया? ठीक है, चल। अब नेक्स्ट टाइम अगर कुत्ता काटे तो बदले में क्या करना, उसको भी काट लेना। तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स, ये तो बच्चे वेलोसिटी है, और डीवी अपॉन डी एक्स। अब बच्चे इसको सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा। मेरे बच्चे ये अगर तुम्हें आज समझ में आ गया तो बेटा आपकी जो पहली स्टेप है, मैं फिर आपको बोलूंगा, यही क्वेश्चन बच्चे तुम्हें जेई के अंदर देखने को मिलेंगे, नीट में देखने को मिलेंगे। कई बार हो सकता है कि स्कूल का टीचर आपको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन डाल दे। इससे ऊपर नहीं सोच, ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है भाई कि एक्सेलरेशन डीवी अपॉन डीटी है, सबको पता है, लेकिन वी डीवी अपॉन डीएक्स है, ये किसी किसी को पता होता है, और कॉन्सेप्ट ये ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन। अब देखो बच्चे, हमारे पास एक बार क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? इफ द टाइम इज इक्वल टू, याद रखना, यदि टाइम इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स, नहीं तो आसान कर लेते हैं, अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा। ये बच्चे हमारे पास, चलो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स, ये बच्चे टाइम जो है वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है, और यहां पर बच्चे मुझे क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। बच्चे ने इसमें इतना गड़बड़ किया, और वो क्योंकि बच्चे एक्सेलरेशन होती है बच्चे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, तो बच्चे ने पहले इसकी पता नहीं एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, और आंसर बिल्कुल मैच नहीं किया। ये क्वेश्चन बच्चे इसी तरीके से पूछा जाता है जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट किया। ज्यादातर ये पॉपुलर टेक्निक है बच्चे सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर टी किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे? एक्स पे। तो dt अपॉन dx, कौन बच्चा बताएगा बच्चे? dt अपॉन dx क्या आ जाएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा। हाँ या ना बच्चे? आ गया बच्चे हमारे पास? आ गया बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से? ये बच्चे अल्फा 2 सामने आ जाएगा, 2 अल्फा एक्स बीटा एक्स की डिफरेंशिएशन बना। अगर मैं इसका इनवर्स ले लेता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। ये बच्चे dx अपॉन dt वेलोसिटी आ जाएगी, और इसका इनवर्स है तो 2 अल्फा एक्स प्लस और बीटा रेज टू पावर -1।
अब बताओ आपकी वेलोसिटी किसका फंक्शन, डिस्टेंस का या फिर बच्चे टाइम का? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस, पोजीशन का। तो बच्चे अब ये क्वेश्चन बच्चे पूछा गया था आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर यही क्वेश्चन रिपीट होता है एक्सेलरेशन निकालने का। ऐसा ही होगा, ऐसे ही बच्चे टी एक्स पे डिपेंड करेगी, इनवर्स करना पड़ेगा। यहां पर बच्चे हमारे पास v इज द फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर बच्चा अब मेरी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी बोलो, v इंटू डी वी अपॉन बच्चे dx। और आपकी एक्सेलरेशन बच्चे v बच्चे अब मेरे पास है 2 अल्फा x प्लस ऑफ बीटा रेज टू पावर -1 और d बाई डी एक्स ऑफ 2 अल्फा x प्लस ऑफ बीटा रेज टू पावर -1। अब यहां पर चेन डिफरेंशिएशन होगी, चेन डिफरेंशिएशन। ये बच्चे हमारे पास है 2 अल्फा x प्लस ऑफ बीटा रेज टू पावर -1, चेन डिफरेंशिएशन। चेन डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले ये -1 जाएगा, -1 नीचे उतार लिया, 2 अल्फा x प्लस ऑफ बीटा रेज टू पावर -1 और फिर अंदर वाली टर्म्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ 2 अल्फा x प्लस ऑफ बीटा। ये बच्चा अब अल्टीमेट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अल्टीमेट यानी कि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं 2 अल्फा x प्लस ऑफ बीटा रेज टू पावर -1। यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, 2 अल्फा x प्लस ऑफ बीटा रेज टू पावर -2 और 2 अल्फा x प्लस बीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर 2 अल्फा तो सिर्फ 2 अल्फा बचेगा। यहां पर बच्चे इसकी पावर -2 है और ये -1 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी, जरा बताओ बच्चे, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी। एक तो बच्चे -2 अल्फा बाहर आ जाएगा, ये माइनस और 2 अल्फा, और अंदर क्या रह जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू पावर -2 -1 तो -3। और बच्चे वेलोसिटी किसके बराबर है, 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1। तो बताओ यहां पर अब आप एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते हो, -2 अल्फा। अगर मैं इसमें वेलोसिटी की वैल्यू डालूं तो बच्चा हमारे पास कैसे आ सकती है वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। ये बच्चा हमारे पास आ सकती है 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू पावर -1 इंटू 3। मेरी बात समझ गए ना, यहां पर -3 को मैंने -1 और 3 में कर दिया। अब ये चीज किसके बराबर है बेटा बताओ, वेलोसिटी के। तो बताओ यहां पर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, -2 अल्फा इंटू v की पावर 3। और ये क्वेश्चन बच्चे बहुत बार कंपटीशन के अंदर रिपीट हो चुका है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है बच्चे। अगर आप ये बोलो कि बहुत, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, यानी कि ये स्कूल लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, ये अल्टीमेट मतलब कि इसमें अगर कोई बच्चा बोले सर एक्सेलरेशन का सबसे टफ न्यूमेरिकल कौन सा है, तो ये जहां पर आपको एक्सेलरेशन निकालनी होती है v dv अपॉन dx। इसमें टीचर ने हर वो कॉन्सेप्ट बच्चे यूज कर लिया जो कॉन्सेप्ट बच्चा आपको पता होना चाहिए, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अभी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो, शाबाश, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और मैं आपको फिर बोलूंगा, वो बच्चा जो कंपटीशन को ओरिएंटेड है, जो केवीपीवाई भरना चाहता है, जो ओलंपियाड बच्चे खेलना चाहता है, बेटा उसको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी चेन डिफरेंशिएशन v dv अपॉन dx, माइंड ओपन होना चाहिए कि बेटा यहाँ पर वेलोसिटी x पे डिपेंडेंट है तो v dv अपॉन dx है, और आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस से दूर कर सकते हो। और इतना मैंने काम कर दिया आपको, मैंने ये बता दिया इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ऊपर मतलब इससे हाई लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे नीचे नीचे, और ऐसे ही क्वेश्चन करने होंगे। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की बच्चे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश, बोलो बेटा। सर ये एक्सेलरेशन जब हमने निकाली थी इसके थर्ड स्टेप से बता दो, जब हमने मतलब xd 2 अल्फा x किया वो कैसे आया, कौन से वाले को बच्चे, एक्सेलरेशन जब हम निकाल रहे थे उसका थर्ड स्टेप। 1 ये वाला 1 स्टेप, नो ये सर, वाला 2, हाँ बोलो।
अभी बताता जा मुझे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये वाला, सेवेंथ। कौन सा? सिक्स्थ वाला बच्चे? यस ओके। वेलोसिटी बच्चे एज इट इज आ गई और डीवी अपॉन डीएक्स करना। अगर बच्चे आप डीवी अपॉन डीएक्स करने जाओगे तो ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 है। ये फंक्शन विद इन फंक्शन है, अंदर भी एक्स है, उसकी पावर 1 है, इस पूरे का भी पावर -1 है। इसको बच्चे हम बोलते हैं चेन डिफरेंशिएशन। चेन डिफरेंशिएशन के अंदर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, और भी बहुत तरीके, पर वो क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा देंगे बच्चे, और आप क्वेश्चन से ही टाइम के ऊपर बच्चे आप नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से इसको आप अंडरस्टैंड करो। दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। अंदर एक आपके पास फंक्शन है और उस फंक्शन को पावर दी गई है -1। हमारे पास यहाँ पर बच्चे किस तरीके से आप जो है इसको डिफरेंशिएट करते हो बच्चे, ये बहुत मैटर करता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बच्चे। अगर बच्चे हमारे पास 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा की पावर -1, और बच्चे मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। ये अंदर एक फंक्शन है और बाहर एक फंक्शन है, और जब आप चेन डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले बड़े फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो बाहर वाला, यानी कि बच्चे -1 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर बच्चे आपको अंदर वाले की क्या करनी पड़ेगी, फिर से डिफरेंशिएशन। 2 डिफरेंशिएशन होती है ना बच्चे, 2 फंक्शन है, एक पावर वाला एक इनसाइड वाला। पहले बड़े वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर अंदर वाले को, फिर अंदर वाले को, फिर अंदर वाले को। और यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा की पावर -2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाता है, और ये कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। अब बता बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2। बता बच्चे क्या दिक्कत आई इसके अंदर से, बोल शाबाश। सर आ गया सर। ठीक है। इसके बाद बच्चे इसके आगे ऑलरेडी एक और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स सोल्यूशन। लेकिन बच्चे इसको घर पे जाकर एटलीस्ट एक बार अपने हाथ से बच्चे जरूर सॉल्व कर लो, नहीं करोगे फंस जाओगे, नहीं करोगे बच्चे फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखिए। ये बच्चे हमारे पास पहली चीज आ गई। नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट वन याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, चेंज इन द वेलोसिटी। आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी दी जाती है बच्चे, इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ acceleration with respect to the time. Integration of the acceleration with respect to the time t1 से लेके t2 के बीच में। अब बच्चे अब मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन भी आपके पास आनी चाहिए डिफरेंशिएशन के साथ साथ। चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक्सेलरेशन है बच्चे, आपके पास 4t², calculate change in velocity, calculate change in velocity, change in the velocity। आपको change in velocity निकालनी है फ्रॉम t is equal to 1 से लेके बच्चे t is equal to 2। ये लोअर लिमिट आ गई बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, अपर लिमिट जी। अब बताओ बच्चे, change in velocity acceleration of 4t का स्क्वायर इंटू dt, 1 से लेके बच्चे 2, 4 कॉमन आ जाएगा, t² dt। बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, t² dt की, शाबाश बोलो बच्चे, t³ t³/3, और लोअर लिमिट 1 है और अपर है 2, 3 को बाहर ले जाओ 1/3, और बच्चे हमारे पास 2 की पावर 3 -1 की पावर 3, 2 की पावर 3 अपर -1 की पावर 3 लोअर। p के अंदर एक बार अपर वैल्यू डाल देनी है, एक बार लोअर वैल्यू डाल। 2 की पावर 3 कितना होता है 8,
8 माइनस 1 7, 7 इंटू 4 28। तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ गया 28/3 मीटर पर सेकंड की बच्चे आपके पास चेंज इन स्पीड। ये बच्चा हमारे पास आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था। आज के कॉन्सेप्ट के बच्चे रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। आप बच्चे जैसे मर्जी टाइम निकालें बेटा, लेकिन आज के इस लेक्चर को अगर आपने कर लिया, ये मान के चलो जी कर मंजीत बोलो बच्चों। सर अगर हमें एक्सेलरेशन एक फंक्शन दी जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो फिर कैसे निकाली जा सकती है? तो फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अभी ठीक है वो मैं बता दूंगा आपको। पॉइंट बच्चे हमारे पास ये है, ये इस चैप्टर का पड़ गया मिड पॉइंट, ये इस चैप्टर का मिड पॉइंट आ चुका है। इसके बाद आप जो भी ग्रोथ करोगे, जो डेरिवेशन करोगे, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, मैं ग्राफ करूंगा इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस, मैं न्यूमेरिकल करूंगा इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस। याद रखना ये अब आपका चैप्टर का मिड पॉइंट है। यहां तक बच्चे आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बेटा।